नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। पाकिस्तान की जेल में 8 साल बंद रहा मुल्ला गनी बरादर करेगा नई सरकार का नेतृत्व, शनिवार को होगा ऐलान। अब तक कतर में तालिबान का राजनीतिक चेहरा बने बरादर को इस संगठन के सह संस्थापक के तौर पर जाना जाता है। अफगानिस्तान में तालिबान अब शनिवार को नई सरकार के गठन का ऐलान करेगा। इस बीच न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने खुलासा किया है कि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर अफगान सरकार का नेतृत्व करेगा, यानी उसका अफगानिस्तान का अगला राष्ट्रपति बनना तय है। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार के गठन का ऐलान शुक्रवार को ही होना था, लेकिन अब इसे एक दिन के लिए टाल दिया गया है। समाचार एजेंसी पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि नई सरकार के गठन का ऐलान अब शनिवार को किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि अब तक कतर में तालिबान का राजनीतिक चेहरा बने बरादर को इस संगठन के सह संस्थापक के तौर पर जाना जाता है। उसका कद तालिबान के मौजूदा प्रमुख हैबतुल्लाह अखुंजादा के बाद सबसे बड़ा है। पंजाब में सत्ता पर काबिज हो सकती है अब भाजपा का खाता खुलना मुश्किल। पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राज्य का सियासी मूड भांपने के लिए एबीपी न्यूज वोटर ने एक सर्वे किया है। इस सर्वे के रिजल्ट में सामने आया है कि आम आदमी पार्टी पंजाब में बड़ा उलटफेर कर सकती है, वहीं कांग्रेस पार्टी की लोकप्रियता में कमी आती दिख रही है। इतना ही नहीं, सर्वे में आम आदमी पार्टी सीटों की संख्या और वोट प्रतिशत दोनों में कांग्रेस को मात देती दिख रही है। और अगर सर्वे के मुताबिक ही पंजाब में चुनाव के नतीजे भी है तो वहां कांग्रेस सत्ता से बाहर होगी और आम आदमी पार्टी सत्ता में आ सकती है। सर्वे के नतीजे के मुताबिक पंजाब की 117 विधानसभा सीटों में से आम आदमी पार्टी को सबसे अधिक 91 से 57 सीटें मिलती दिख रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी दूसरे नंबर पर है, उसे 38 से 46 सीटें मिलती दिख रही है। वहीं शिरोमणि अकाली दलों को 16 से 24 सीटें मिलने का अनुमान है। सबसे बड़ी हैरानी भाजपा के लिए है, जहां बीजेपी के खाते में एक भी सीट आती नहीं दिख रही है। जाहिर है बीजेपी को पंजाब में किसान आंदोलन का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। इसके अलावा बात करें वोट प्रतिशत की, तो वो भी आम आदमी पार्टी का सबसे ज्यादा नजर आ रहा है। सर्वे के मुताबिक 2022 के विधानसभा चुनाव के नतीजे में कांग्रेस को 28.5%, शिरोमणि अकाली दल को 21.8%, आम आदमी पार्टी को सबसे अधिक 35.1% और बीजेपी को 7.3% वोट प्रतिशत मिलता दिख रहा है। वहीं अन्य के खाते में 7.0% वोट जा सकता है। वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों के खाते में 3 महीने की एक मुश्त राशि सीएम योगी ने किए ट्रांसफर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बृहस्पतिवार को वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थियों 55,77,000 वृद्धजनों के बैंक खाते में 836.55 करोड़ रुपए डिजिटल ट्रांसफर किए। 3 महीने की एक मुश्त धनराशि के रूप में प्रति लाभार्थियों के खाते में 55,100 रुपए ट्रांसफर किए गए। इसमें से 4,56,000 नए लाभार्थियों भी शामिल हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वृद्धजनों के पास अनुभवों की धाती है और वह हमारे मार्गदर्शक भी हैं, इसलिए सरकार उनकी हर तरह की सुविधा ख्याल रख रही है। उन्होंने कहा कि सरकार उनके लिए दवा व राशन समेत हर जरूरत की चीजों का बंदोबस्त कर रही है। मुख्यमंत्री के कालिदास मार्ग स्थित आवास पर आयोजित कार्यक्रमों में वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थियों के खाते में पेंशन की राशि भेजने के बाद लाभार्थियों को वर्चुअली संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने यह बात की
उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार हर एक व्यक्ति के जीवन और आजीविका का प्रबंध करने के लिए सेवा भाव के साथ काम कर रही है। बुजुर्गों को राशन पानी की जरूरत हो या बीमारी के समय इलाज और दवाइयों की सभी चीज मुफ्त में मुहैया कराया जा रहा है। यही नहीं, बुजुर्गों के लिए खास तौर से हेल्पलाइन 14567 जारी किया गया है, जिस पर कोई भी वरिष्ठ नागरिक या बुजुर्ग 24 घंटे संपर्क करके मदद ले सकता है। केरल सरकार ने जारी किया सख्त क्वारंटाइन आदेश, उल्लंघन करने वालों के लिए खिलाफ कार्रवाई। देश में भले ही कोरोना के मामले कम हो गए हों, लेकिन केरल की स्थिति एक बार फिर से बिगड़ गई है। केरल में हर रोज 30,000 से अधिक नए कोरोना मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में केरल सरकार ने राज्य में सख्ती बढ़ा दी है। केरल सरकार ने क्वारंटाइन को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए। इसके साथ ही सख्ती दिखाते हुए केरल सरकार एक्शन लेने की चेतावनी जारी की है। केरल सरकार की ओर से शुक्रवार को जारी आदेश के मुताबिक क्वारंटाइन के नियमों का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आदेश में कहा गया है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम, केरल राज्य महामारी अधिनियम और अन्य प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों को लागू किया जाएगा। रैपिड रिस्पांस टीमों, वार्ड स्तरीय समितियों, पड़ोस समूहों और पुलिस, राजस्व, स्वास्थ्य और स्थानीय सरकारी विभागों के संबंधित अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि मानदंडों का सख्ती से पालन किया जाए। गाय एकलौता पशु जो सांस में ऑक्सीजन लेता भी और छोड़ता भी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज ने हाल ही में मांग की थी कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने कहा था कि वैज्ञानिक मानते हैं कि गाय एकलौता ऐसा पशु है जो सांस लेते समय ऑक्सीजन ही लेता है और ऑक्सीजन ही बाहर निकालता है। कोर्ट ने गौकशी के एक आरोपी की बेल याचिका को खारिज करते हुए 12 पेज का आदेश में ये बात कही है। गौ हत्या के आरोपी एक व्यक्ति की जमानत याचिका खारिज करते हुए न्यायमूर्ति यादव ने यह भी कहा कि गाय की एकमात्र पशु है जो ऑक्सीजन लेती और छोड़ती है तथा गाय के दूध, उससे तैयार दही तथा घी, उसके मूत्र और गोबर से तैयार पंचगव्य कई असाध्य रोगों में लाभकारी है। हिंदी में लिखे अपने आदेश में जस्टिस शेखर कुमार यादव ने दावा किया है, भारत में यह परंपरा है कि गाय के दूध से बना हुआ घी यज्ञ में इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इससे सूर्य की किरणों को विशेष ऊर्जा मिलती है जो अत्यंत बारिश का कारण बनती है। गोवा मणिपुर में फिर से सत्ता पर काबिज हो सकती है बीजेपी, कांग्रेस को बहुमत नहीं। यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इन राज्यों में राजनीतिक दलों ने चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। इस बीच एबीपी न्यूज और सी वोटर ने राज्यों का हाल जानने के लिए सर्वे किया है। गोवा में बीजेपी एक बार फिर से सरकार बना सकती है। बीजेपी के खाते में 22 से 26 सीटें, कांग्रेस के खाते में 3 से 7 सीटें, आम आदमी पार्टी के खाते में 4 से 8 सीटें और अन्य के खाते में 3 से 7 सीटें जाने का अनुमान है। एबीपी न्यूज सी वोटर के मुताबिक गोवा में बीजेपी को 29%, कांग्रेस को 15%, आम आदमी पार्टी को 22% और अन्य को 24% वोट हासिल हो सकते हैं। 2017 में पिछले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी, जिसने 60 में से 28 सीटें जीतकर बहुमत से 3 सीट दूर रह गई थी। भाजपा 21 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर रही, लेकिन एनपीएफ के 11 विधायकों और निर्दलीय उम्मीदवारों के समर्थन से सरकार बनाई थी।
ग्राम दर्शन पोर्टल के जरिए घर बैठे दूर होंगी लोगों की समस्याएं, जानिए हरियाणा सरकार की यह नई सुविधा। हरियाणा में अब ग्राम दर्शन पोर्टल के जरिए ग्रामीणों की समस्या घर बैठे ही दूर होंगी। रोहतक के डीसी कैप्टन मनोज कुमार ने ग्राम दर्शन पोर्टल की जानकारी देते हुए बताया कि ग्रामीणों को अगर कोई शिकायत है या फिर कोई सुझाव देना है तो कहीं जाने की जरूरत नहीं। रोहतक के डीसी कैप्टन मनोज कुमार ने ग्राम दर्शन पोर्टल की जानकारी दी। डीसी कैप्टन मनोज कुमार ने कहा कि ग्राम दर्शन पोर्टल विकास कार्यों में ग्रामीणों की सीधी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ग्राम दर्शन पोर्टल शुरू किया गया है। इस पोर्टल में विकास कार्यों संबंधी कोई भी प्रस्ताव सीधे सरकार को दिया जा सकता है। साथ ही लोग गांव के विकास कार्य संबंधी शिकायत भी इसमें दे सकते हैं। केवल वही आवेदक इस पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर सकेगा जिसका परिवार पहचान पत्र होगा। दिल्ली एयरपोर्ट पर स्पाइसजेट के 150 कर्मचारियों ने रोका काम। कंपनी ने कहा कोई विवाद नहीं। कोरोना काल में अच्छी कंपनियां आर्थिक संकट से जूझ रही हैं, जिसका असर उन कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों पर पड़ा है। इनसे स्पाइसजेट एयरलाइंस कंपनी भी शामिल है, जिसने अप्रैल महीने में अपने कर्मचारियों की 50% सैलरी रोक ली थी, जिसका भुगतान अभी तक नहीं किया गया। अब कर्मचारियों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। दरअसल कंपनी के करीब 150 कर्मचारी ने शुक्रवार को दिल्ली के इंदिरा गांधी हवाई अड्डे पर काम रोक दिया। हालांकि एयरलाइन का कहना है कि कर्मचारियों के साथ इस मुद्दे को सुलझा लिया गया है और फ्लाइट संचालन प्रभावित नहीं हुआ है। स्पाइसजेट एयरलाइन ने एक बयान में कहा है, दिल्ली एयरपोर्ट पर स्पाइसजेट के कर्मचारियों के एक वर्ग के साथ समस्या का समाधान कर लिया गया है और कर्मचारी काम पर लौट आए हैं। स्पाइसजेट का उड़ान संचालन सामान्य बना हुआ है। आपको बता दें कि कंपनी का ये बयान ऐसे समय में आया है जब स्पाइसजेट के ही एक पूर्व पायलट ने डीजीसीए को पत्र लिखकर वेतन कटौती की शिकायत की थी। डीजीसीए ने इस पत्र को गंभीरता से लेते हुए ये आश्वासन दिया है कि इस पर गौर किया जाएगा। हनी सिंह के पेरेंट्स को होना होगा कोर्ट में पेश। बहू शालिनी तलवार ने लगाए हैं गंभीर आरोप। बॉलीवुड सिंगर और रैपर हनी सिंह अपनी पत्नी शालिनी तलवार द्वारा लगाए गए घरेलू हिंसा के आरोपों का सामना कर रहे हैं। शालिनी ने दिल्ली की 30 हजारी जिला अदालत में दायर अपनी याचिका में ससुराल वालों पर भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इस मामले में सिंगर योयो हनी सिंह सुनवाई के दौरान आज कोर्ट में पेश हुए, जहां उन्होंने अपनी बात रखी। शालिनी और हनी सिंह की दलीलें सुनने के बाद न्याय ने सुनवाई की अगली तारीख 28 सितंबर तय की है। कोर्ट ने अगली सुनवाई में हनी सिंह के माता पिता को भी कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया है। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट तानिया सिंह ने हनी सिंह और उनकी पत्नी को अपने चैम्बर में 1.5 घंटे से अधिक समय तक समझाया। इस दौरान जज तानिया सिंह ने कहा कि शालिनी रविवार को 2 वकीलों और सुरक्षा अधिकारी के साथ अपने ससुराल जाएगी और वहां से अपना सामान ले आएगी। शालिनी के ससुराल जाने के दौरान उनकी वीडियोग्राफी की जाएगी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जज के सामने हनी सिंह और शालिनी तलवार ने उनकी बातों पर हामी भर दी है। रिलायंस के शेयर में जबरदस्त उछाल, तोड़े सारे रिकॉर्ड। मार्केट कैप फिर से 15 लाख करोड़ के पार। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शेयर बाजार में रिकॉर्ड उछाल देखने को मिला है। आखिरी कारोबारी स्तर में शेयर बाजार न रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ, जहां सेंसेक्स 98,129 के स्तर पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी 17,323 के स्तर पर बंद हुआ। मनोहर राणा की गिरफ्तारी पर रोक से हाईकोर्ट का इनकार, धार्मिक भावनाएं भड़काने का है आरोप। शायर
मुनव्वर राना को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट लखनऊ ने मुनव्वर राना की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। मुनव्वर राना पर महर्षि वाल्मीकि की तुलना तालिबान से करने का आरोप है। इस मामले में लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। मुनव्वर राना ने गिरफ्तारी पर रोक और एफआईआर रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में अर्जी दी थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। मुनव्वर राना ने तालिबान की तुलना रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि से की थी। मुनव्वर राना ने मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में कहा था, वाल्मीकि रामायण लिखने के बाद भगवान बने, उससे पहले वह एक डाकू थे। व्यक्ति का चरित्र बदल सकता है। इसी तरह तालिबान अभी के लिए आतंकवादी है, लेकिन लोगों के चरित्र बदल जाते हैं। इसको लेकर हिंदू संगठनों ने विरोध जताया था। राणा के खिलाफ लखनऊ में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। कई जगह राणा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी हुए हैं। आप जानते हैं सराफा बाजार में सोने के दाम में 235 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट देखने को मिली। आज सोने का दाम 47,284 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी की कीमत 256 रुपए प्रति किलोग्राम की गिरावट देखने को मिली। इससे चांदी की कीमत 63,845 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा। आप जानते हैं मौसम का हाल। दिल्ली में 8 सितंबर तक बारिश के आसार। कई राज्यों में बाढ़ का कहर जारी। भारतीय मौसम विभाग द्वारा जारी की गई जानकारी के मुताबिक दिल्ली में 8 सितंबर तक बारिश की संभावना है। वहीं आज यूपी और दिल्ली और राजस्थान के कई इलाकों में बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है। देश के कई राज्य इस वक्त बाढ़ का कहर झेल रहे हैं। बिहार के करीब 16 जिले बाढ़ के कारण प्रभावित हैं। इन सबके बीच मौसम विभाग ने आज एक बार फिर दिल्ली सहित कई राज्यों के लिए बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। दिल्ली में देर रात हुई बारिश से मौसम एक बार फिर सुहावना हो गया है। दिल्ली मौसम विभाग ने 8 तारीख तक के लिए राज्य में येलो अलर्ट जारी किया है। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो लाइक और शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव के साथ। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।